को लेकर के सर जेडीयू का स्टैंड क्या है? विपक्ष पूरी तरह से विरोध कर रहा है। तो विपक्ष का काम ही विरोध करना है। हम लोग तो पक्षधर हैं। हमारे नेता ने तो बहुत पहले ही कहा था कि हम लोगों ने तो हमारा डेलीगेशन भी जो गया था तो इस पक्ष का है। तो जेडीयू का स्टैंड कोई आज थोड़ी नया स्टैंड है। हम लोग एक वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर हैं। इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। पूरी की पूरी अधिकारियों की व्यवस्था से लेकर के पूरा सरकारी महकमा, कहीं भी चुनाव होता है यहाँ के पदाधिकारी वहाँ ऑब्जर्वर, वहाँ के पदाधिकारी वहाँ, पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है। इसीलिए एक एक देश एक चुनाव से इसको प्रशासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। लेकिन आरजेडी ने कहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आरजेडी इज सेइंग। वी आर नॉट इलेक्शन तो ठीक करेंगे, वन नेशन वन टैरिफ। हाँ ठीक है, वो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई वो ठीक है, वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए, वो अलग इशू है। वो अलग इशू है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास में हैं, बातचीत कर रहे हैं कि बिहार को जो है हम समझते हैं निकट भविष्य में उसका भी समाधान निकलेगा। वो हमारा है, वो आरजेडी का इशू नहीं। हमारे विजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जो एनर्जी हैं वो पिछले 2 साल से इस इशू को उठा रहे हैं और लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारा इशू, इसको जबरदस्ती बोरो प्लेयर की तरह आकर के उसको कैच करने की कोशिश नहीं करें जैसे जातीय गणना में की। तिरहुत उपचुनाव से क्या लग रहा है सर कि शिक्षक नाराज चल रहे हैं बिहार सरकार से? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन में वो तो नाराज नहीं है। वहाँ का परिस्थिति, हर चुनाव का अपना अपना परिस्थिति होता है। ये तो जो लोग हम लोग चुनाव में गए नहीं थे, जो लोग इंचार्ज थे, जो लोग देख रहे थे, जो सब बैठ करके डिस्कशन होगा, उसका निकाला जाएगा कि क्या कारण हुआ, हमारा सिटिंग सीट था, क्यों हम लूज कर गए। लेकिन आनंद मोहन तो कह रहे हैं कि राजपूतों की अनदेखी की गई उस क्षेत्र में, हमको भी नहीं पूछा गया, इस वजह से चुनाव हारे। देखिए, जात पे तो हमको लगता है कमेंट करना उचित नहीं है। आनंद मोहन जी हम लोगों के सीनियर लीडर हैं। ये तो बड़ा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है ना, ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इलेक्शन है। और जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वही लोग ये इलेक्शन, अब जैसे हमको कहिएगा तो हमको नहीं समझ में आता ये इलेक्शन किसी तरह से। हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन वाले लोग हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं और थोड़ा वाइड रेंज किया जा सकता था। उनका कहने का भाव ये था, और उसको वाइड किया जा सकता और लोगों को इनकॉर्पोरेट, क्या कारण रहा नहीं रहा। आनंद मोहन फैमिली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या अहंकार की हार हुई है? किस तरह के अहंकार थे आप लोगों? देखिए, आप हैं 24 घंटा के चैनल, है ना। अब इसका आप अपना पोस्टमार्टम हमसे मत करें। आप लोग माइक्रो डिटेल में अब क्या कहें, इसका जवाब उस दिन किस प्रिटेक्स्ट में पूछे हैं, नहीं पूछे हैं। हाँ, हम हार गए, इसका समीक्षा होगी और समीक्षा होगी, और जो लोगों ने अपनी बात की उन सबसे बात किया जाएगा। हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, भविष्य में उसको दोहराया न जाए, उसको प्रयास होगा। जेपीसी भेजने की बात हो रही है, वो ठीक है, विपक्ष का काम है अपनी बात को रखना। मेरा काम है कि हम जनता को किस तरह की पॉलिसी बनाकर फायदा कराएं जिससे जनता हमारे निर्णयों से प्रभावित हो और दोबारा हमें सरकार बनाने का मौका दे। यही डेमोक्रेसी का फॉर्मूला है। हम जनता के लिए हित में ये वन नेशन वन इलेक्शन का हमने मसौदा तैयार किया, कैबिनेट से हमने अप्रूवल दिया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके चेयरमैन बनाए गए, हर जगह के लोगों को राजनीतिक दलों से अपना व्यू लिया गया। हर का कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है, कोई भी पॉलिसी आप बनाइएगा। जब नीतीश जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी उसमें भी विरोध हुआ था। राम मनोहर क्या नाम है मदन मोहन मालवीय जी ने जब सामाजिक सुधार की योजना लाई थी उस समय भी सती प्रथा का भी विरोध हुआ था। तो ये तो हर है ही है, हर जगह हर लोगों का है। वाल्मीकि रामायण आए थे तब भी विरोध हुआ था, तो इसका क्या करिएगा। हर जगह का हर तरह का लोग है, विरोध तो होता ही है। जहां हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, भांति भांति के लोग हैं, हर कोई हर एक पक्ष में कैसे हो जाएगा। संविधान को लेकर भी बहस जवाब ये अच्छा है, संविधान में बहस होना चाहिए। जो दुष्प्रचार लोग करते हैं उस दुष्प्रचार का जवाब सरकार देगी। हम संविधान के रक्षक हैं कि हम संविधान के भक्षक हैं। जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, उसका सरकार जवाब देगी, अपने पक्ष में रखेगी। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक तरफ जहां दो डिप्टी सीएम की मांग कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मल्हार का बेटा उपमुख्यमंत्री बने।
इसमें हम लोग का हमारा 3 में न 13 में है। हम क्या चीज में है इसमें? हम न उस अलायंस के पार्टनर हैं। अभी जाने जो लोग बनाए हैं। सर सब असम में मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने भी अब ट्वीट करके कटाक्ष किया है। ये हमने देखा नहीं, क्या कहा है? सर एक बदरंग चेहरा है, फिर भी जो लालू जी बोल रहे हैं वो सब के बारे में बोल रहे हैं। लालू जी जो बोले हैं उससे घटिया कमेंट तो कोई हो नहीं सकता। उसके पक्ष में कौन आएगा? बोलिए, उसके पक्ष में कौन आएगा? उन्हीं का बाल बच्चा आ सकता है, इसके अलावा तो दुनिया नहीं आ सकती है उनके पास। सर असम में जो है एनआरसी का फॉर्म जो भरेगा उन्हीं का आधार कार्ड बनेगा, ऐसा फरमान है। हम लोग इस सब तरह के विचारों में हम लोग आस पास भी हम लोग नहीं। हम लोग मानवीय मूल्यों के पक्षधर हैं और धर्म मानव के लिए बनता है, मानव के लिए धर्म नहीं है। जिसमें मानव हित की रक्षा नहीं हो ऐसा धर्म का क्या मतलब? एक चर्चा है सर और मनीष वर्मा को लेकर, मनीष वर्मा जी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया बीच में, क्या उनकी कद को कम करने की कोशिश? क्या है, मनीष वर्मा जी हमारे महत्वपूर्ण पार्टी के आईएएस अफसर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देकर नीतीश जी के साथ आए हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से उन्होंने त्याग किया है क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, वो उसमें ऑलरेडी टीम में है। उन्होंने खुद ही इच्छा व्यक्त की होगी कि हम अभी रुक जाना चाहते हैं, रुक गया उनका, और कोई बात नहीं है। कोई वो तो इसमें हाय तौबा मचाने की आवश्यकता ही नहीं है। पार्टी की ऑलरेडी मुख्य पार्टी की एक्टिविटी चल रही है, वो एक पार्टी के टीम के लीडर हैं, तो नहीं हो पाता होगा इसलिए उनको रोक दिया गया है। फिर बाद में इसके बाद शुरू होगा। हम कल तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारी शुभकामना है उनकी यात्रा पूरी हो, कि यात्रा तो पूरी उनकी होती नहीं है। महादेव से मनाते हैं कि पूरे बिहार की यात्रा उनकी संपूर्ण हो इस बार। सर आपको लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर से क्लैशेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोग को मिलेगा? नहीं, फायदा क्या मिलेगा? इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। कि कांग्रेस के प्रति लालू प्रसाद यादव कभी भी ईमानदार नहीं रहे। हम तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष रहे ना। ये तो कांग्रेस को भिखमंगा बना के रखना चाहते हैं, न मरने देना चाहते हैं, न जिंदा रहने देना चाहते हैं। चवन्नी अठन्नी देना चाहते हैं बस। इनका कि कांग्रेस खड़ा कर देगा उम्मीदवार तो अल्पसंख्यक वोट कट जाएगा, बस उसको लेने के लिए कांग्रेस साथ में। कि कांग्रेस को कोई हितकर है, कोई विचारधारा इनकी मिलती है। जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है, लालू प्रसाद यादव ने उसको दबाने का काम किया है। इनका पूरा 20 वर्ष का इतिहास देख लीजिए। राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं करते। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस विचारधारा के साथ उभरी थी देश, जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह से एक सोशल हार्मनी के साथ सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन इस देश में किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नहीं रही। और कल से यात्रा शिवर का दौरा कल करने जा रहे हैं, आपको लेके तैयारियां हो रही हैं? आई डिडंट गेट यू, क्या बोल रहे हैं? कल आप शिवर का दौरा करने, शिवहर मोतिहारी है, सब पूरे प्रदेश में सभी टीम जा रही है, हम लोग भी जा रहे हैं। सुमित जी भी हमारे साथ। चुनाव को लेके क्या तैयारियां? देखिए, हमारा 25 चुनाव को लेकर ये ऐसी बहुत सी यात्राएं अभी ये सिर्फ जो एक पॉलिटिकल लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कहीं न कहीं जा करके लोगों के बीच में कि अचीवमेंट जो नीतीश जी का अचीवमेंट है इस 18-19 वर्ष का, और बहुत से 18-19 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने पुराना बिहार नहीं देखा, तो उन बातों से कैसे हमारे नेता दूसरों से अलग हैं, एंड हाउ ही हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसी इन द स्टेट, चाहे वो जीविका हो, हर घर नल का जल हो, चाहे इस प्रदेश में साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, माइनॉरिटी के लिए बीपीएससी आईएएस की कोचिंग की व्यवस्था हो, हर चीज को इस प्रदेश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार ने किया। इन बातों की चर्चा करना। अरविंद केजरीवाल ने सर 1,000 रुपए महिला सम्मान योजना जो है दिल्ली वासियों को देने की घोषणा की। चुनाव में है ना, तो इसलिए वो लोग अपना सब कुछ कर रहे हैं योजना। तो क्या लग रहा है बिहार में भी ऐसा कोई महिलाओं को लेकर? देखिए, हमारे नेता नई योजनाओं को इंट्रोड्यूस करने के लिए देश में जाने जाते हैं। हम लोग कॉपी नहीं करते हैं, लोग हमारा कॉपी करते हैं। खुद घसके का ही, हम लोग 225 पार कर जाएंगे तो बचेगा क्या उनके पास? आपके नेता ने अभी हाल ही में कहा नहीं भाई, लोकसभा चुनाव के प्रीटेक्स्ट में उन्होंने कहा था अपनी कंस्टिट्यूंसी। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान पूरे बिहार के लिए नहीं था, वो उनके अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए।
लेकिन जब हम अपना सेल्फ टारगेट एनडीए ने 2025 में रखा है 225 प्लस, जो 2010 का हमारा रिकॉर्ड है, हम उसको तोड़ने का सेल्फ टारगेट रखे हैं, तो फिर एमओआई रहेगा कैसे वहां उनके साथ? सर, दिल्ली में एनडीए की डिनर पार्टी हुई थी, क्या उसमें सीट शेयरिंग की भी बात हुई थी? ये हमको जानकारी नहीं, हम पार्टी हम उस मीटिंग सर, ये चुनाव जो है वो सरकार का चुनाव था, वो शासन लगी रहती है, अगले चुनाव में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसको मना कर सकते हैं? सब कोई देखे, हम भी देखें, वो भी देखें।